नमस्कार। टेरिडोफाइट की सीरीज़ में हम आज टेरोप्सिडा के बारे में बात करेंगे और उसमें जो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव टेक्स है वो मार्सिलिया होगा, जो कि वाटर फर्न के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि अभी तक हम इससे पहले इसमें तीन अलग अलग ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि साइलोटम से स्टार्ट करते हैं हम और लास्ट में हम पहुँचे थे अभी एक इस पर्टिकुलर जो टेरोप्सिडा है उससे एडवांस फॉर्म में, इस स्पिनॉप्सिडा में, और जहाँ पर हमने पढ़ा था इक्विसेटम। और वहाँ देखा था कि काफ़ी कुछ एडवांस करेक्टर उसमें पाए जाते थे और साथ साथ ये भी था कि उसमें ज़ीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक करेक्टर दोनों ही शो करता था और बहुत कुछ वो मोनोकॉट के आसपास तो उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी मोनोकॉट की तरह ही लगती थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या और एडवांसमेंट हुआ एवोल्यूशन के दौरान और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हैं टेरोप्सिडा में, और क्यों मार्सिलिया इतना इम्पोर्टेंट प्लांट है कि जो हमें यूजी और पीजी दोनों में ही पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो टेरोप्सिडा के सेलिएंट फीचर्स देख लें तो स्पोरोफाइट में रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं, स्पायरली अरेंज लीव्स होती हैं जिनको मेगाफिल्स कहते हैं, क्योंकि पत्तियां काफ़ी डोमिनेंट होती हैं और बड़ी दूर से भी दिख जाती हैं, तो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं इसलिए उनको मेगाफिल कहना कोई गलत बात नहीं है। ऑफन मार्कली कंपाउंड एंड डिस्क्राइब्ड एज फ्रॉन्ड्स, और ये कंपाउंड टाइप की होती हैं और इनको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। कंपाउंड टाइप का मतलब कि जो लेमाइना है वो कंप्लीट ना होके कटा पटा सा होता है, तो यहाँ पर ये इस तरह से चार पत्तियाँ निकल आती हैं। ये पीटियोल हो गया इसका, ये चारों लीफलेट हैं और इस तरह की जो लीफ है उसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। ऑल्दो सम अर्ली मेंबर शोड लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेम एंड फ्रॉन्ड, लेकिन जो कुछ प्रिमिटिव फॉर्म है इसमें उसमें थोड़ा सा जो स्टेम है और फ्रॉन्ड है उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लिविंग फॉर्म है उसमें ये राइजोम यहाँ निकल रहा है और यहीं से ही फिर पेटियोल निकल आता है ऊपर, नीचे की तरफ रूट्स चली जाती हैं, तो यहाँ पर इतना डिस्टिंक्शन नहीं है। और कुछ जो एक्सटिंक्ट फॉर्म है उनमें ऐसा था। स्टील की कंडीशन की बात करते हैं तो प्रोटोस्टीलिक और सोलेनोस्टीलिक, डिक्टोस्टीलिक और पॉलीसाइक्लिक भी, जो बहुत एडवांस है, और कभी कभी पॉलीस्टीलिक कंडीशन भी मिल जाती है जो कि एंजियोस्पर्म का करेक्टर है, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। सम विद लिमिटेड सेकेंडरी थिकनिंग, और जो थिकनिंग है वो सेकेंडरी थिकनिंग होती तो ज़रूर है लेकिन उतनी नहीं होती, क्योंकि कोई ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ टाइप की चीज़ इसमें इतनी नोन नहीं है। स्पोरेंजिया थिक और थिन वॉल्ड, स्पोरेंजिया बहुत थिक वॉल भी होते हैं, जैसे मार्सिलिया हम पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत मजबूत वॉल होती है, और कुछ में थिन भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्लाइमेटिक उसके आसपास की क्या है। साथ ही साथ स्पोर्स भी होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं, और ये टर्मिनली बॉर्न होते हैं ऑन द एक्सिस या फिर फ्रॉन्ट के ऊपर, वेयर दे में बी मार्जिनल और सुपरफिशियल ऑन दी एबैक्सियल सरफेस। और इस कंडीशन में जहाँ पर फ्रंट पे ये बनते हैं तो यहाँ पर मार्जिनल या सुपरफिशियल कंडीशन पाई जाती है। कौन सी सरफेस होगी? एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस का मतलब हो गया कि एक तो एडेक्सल होती है जो स्टेम के क्लोज होगी, और एबैक्सियल होगी जो उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में होगी उस सरफेस पे। एंथ्रोजोइड मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये एक प्रिमिटिव करेक्टर रिटेन चल रहा है अभी तक। क्लासिफिकेशन हम टेरोप्सिडा का देखें तो इसमें प्राइमोफिलिसिस, इसमें दो ऑर्डर हैं। तो ये क्लास प्राइमोफिलिसिस हो गया, इसमें ऑर्डर हो गए क्लेडोजाइलेल्स और सीनोटेरिडेल्स। दूसरा है यूस्पोरेंजिएटी, इसमें आते हैं मराटियल्स और ओफियोग्लोसेल्स। तीसरा है ऑस्मंडेडी, इसमें ऑस्मंडेल्स आते हैं, इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑस्मंडा होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन जो आती है, क्लास आता है, उसमें तीन तीन ऑर्डर हैं, फिलिकेल्स है, मार्सिलियल्स है, सेल्वेनियल्स है। इनमें दो जो हैं ये वाटर फर्न है, और फिलिकेल जो है वो नॉर्मल फर्न जितने भी हैं वो उसमें आते हैं फिलिकेल्स में। तो हम जो पढ़ेंगे वो इसमें आगे चलकर पढ़ेंगे मार्सिलियल्स ऑर्डर को, उसमें मार्सिलिया टाइप जीनस लेकर हम चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, जो क्लासेस अलग अलग हैं। प्रीमो फिलिकेल्स फिलिसिस है, इसमें देख लें, दिस इज़ रिमार्केबल ग्रुप ऑफ प्लांट दैट फर्स्ट अपेयर इन मिडिल डिवोनियन। तो यही याद रखना है कि किस काल में ये हुए थे और कब तक जो है वो चले। तो इनका जो अपीयरेंस है वो मिडिल डिवोनियन में हुआ, और
सर्वाइव करते रहे कब तक, जब तक पैलियोज़ोइक एरा नहीं आ गया। उसके बाद फिर इनके प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये जो यहाँ पर स्टार बना है, जहाँ जहाँ बना होगा वो सब का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में कि ये सब एक्सटिंक्ट फॉर्म है। तो इसमें क्लेडोजाइलेल जो ऑर्डर है उसमें क्लेडोजाइलेसी फैमिली थी, और उसमें जो जीनस था क्लेडोजाइलाइन जाइलॉन था। ये एक्सटिंक्ट हो गया है। हालांकि इसके कुछ लिविंग फॉर्म मिलते हैं, जैसे हाइरोग्रामा है, सिनकार्डिया है, क्लेप्सीड्रॉप्सिस है। और इसके अलावा दूसरी फैमिली, ये तो पहली फैमिली हो गई, दूसरी फैमिली सूडो स्पोरोनेसी, इसमें सूडो स्पोरोनकस आता है और ये भी एक्सटिंक्ट फॉर्म में आ गया। इसके बाद है ऑर्डर सीनोटेरिडेल्स, इसमें फैमिली आती है जाइगोटेरिडेसी। इसमें जो टेक्सा हैं या जीनस हम कहें जनरा, उसमें ऑस्ट्रो क्लैपिस है, ये भी एक्सटिंक्ट है। मेटाक्लेपी ड्रॉप्सिस है, ये भी एक्सटिंक्ट है। डिप्लो लेबिस है, ये भी एक्सटिंक्ट है। डाई न्यूरॉन है, ये भी एक्सटिंक्ट है। रैकोफाइटॉन एक्सटिंक्ट है। एंकियोप्टेरिस एक्सटिंक्ट है। इटियोप्टेरिस एक्सटिंक्ट है। जाइगोप्टेरिक्स ये इसमें मिल जाता है, इसका नाम पुराना जाइगोप्टेरिस भी था, और ब्रोटी जाइलॉन भी था, ये भी था। ट्यूबिकॉलिस ये एक लिविंग इसमें फॉर्म मिल जाता है। इसके अलावा जो अगली फैमिली है स्टोरोपेरिडेसी टेरिडेसी, इसमें स्टोरोटेरिस आता है जो एक्सटिंक्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट फैमिली है बॉटरी टेरिडेसी, इसमें बॉटरी ऑफ टेरिस आता है, ये भी एक्सटिंक्ट फॉर्म है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। और कब एक्सटिंक्ट हुए? पैलियोजोइक एरा तक तो ठीक थे, उसके बाद इनके नामो निशान गायब हो गए और सिर्फ फॉसिल फॉर्म में ही मिल रहे हैं। यूस्पोरेंजिटी की बात करते हैं तो इसमें मराटियल्स आएगा, और इसमें जो फैमिलीज है उसमें पहली फैमिली एस्टेरोथिकेसी, इसमें सैरोनियस है, एक्सटिंक्ट फॉर्म है। एस्ट्रोथिका एक्सटिंक्ट फॉर्म है। स्कोलेप्टेरिस है, एक्सटिंक्ट फॉर्म है। एसिथीसिया एक्सटिंक्ट फॉर्म है। इयॉनजॉप्टेरिस है, एक्सटिंक्ट फॉर्म है। एंजियोटेरिडेसी में एंजियोप्टेरिस है, ये लिविंग है। मराटियसी में मराटिया है, लिविंग है। डायनियसी में डेनिया है, ये लिविंग है। क्रिस्टियनसिएसी में क्रिस्टनसेनिया सेनिया है, ये भी लिविंग है। ऑफियोग्लोसेल्स ऑर्डर में एक ही फैमिली ऑफियोग्लोसेसी, इसमें ऑफियोग्लोसम और बोट्राइकम है, ये दोनों ही लिविंग है। अब बात आती है वाटर फंस की, जिसको स्पेशली हमें पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी एडवांस माने जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो इनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले तो वो देख लें। देर आर टू इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएटी फॉर्म। लेप्टोस्पोरेंजिएटी फॉर्म का मतलब एडवांस टाइप का स्पोरेंजियल डेवलपमेंट होता है, और इसमें प्रिमिटिव यूस्पोरेंजिएटी होता है। एट वन टाइम वर क्लासिफाइड टुगेदर एज अ हाइड्रोटेरिडी। अब इसमें जो दो इसमें ग्रुप अलग अलग हैं, किसी वक्त में क्लासिफिकेशन में हाइड्रोटेरिडी में ही दोनों डाल दिए गए थे। फीचर विच दे शो इन कॉमन आर हेट्रोस्पोरी। अब जो कॉमन फीचर थे उसमें हेट्रोस्पोरी थी, जिसके और जो हैबिट थी वो हाइड्रोफिलस थी, इसीलिए वाटर फर्न की बात भी कर रहे हैं हम। बट इन अदर रेस्पेक्ट दे आर सो डिफरेंट एज टू वारंट अ मच वाइडर सेपरेशन। लेकिन इसके अलावा जो उनके करेक्टर थे वो बहुत दूर दूर थे, इस वजह से फिर इनको बाद में अलग कर दिया गया, और एक ऑर्डर बना मार्सिलियल्स और एक बना सेल्वेनियल्स। तो मार्सिलियल्स में मार्सिलिया पढ़ते हैं, सेल्वेनियल्स में सेल्वेनिया पढ़ते हैं। दोनों ही हाइड्रोफिटिक या वाटर फर्न की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि जो कॉमन फीचर हैं वो कम थे और जो डिस्टिंक्ट फीचर थे वो ज़्यादा थे। अब आ जाते हैं हम मार्सिलियल्स पे, क्योंकि इसी को हमें इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पढ़ना है। तो इसमें दो जो फैमिलीज़ हैं, एक तो पाइलोरेसी है जिसमें पाइलोलेरिया आता है। पाइलोलेरिया का ये फिगर बन डायग्राम है, पिक्चर है, जो भी आप कह लें इसको। तो पाइलोलेरिया आप देख लीजिए, ये राइजोम जा रहा है, ये रूट्स निकली हैं, और यहाँ पर ये इनकी लीव्स निकली हैं सिलेंड्रिकल टाइप की। उसके बाद मार्सिलियसी है जिसमें मार्सिलिया आता है। मार्सिलिया का ये पिक है, इसको सभी पहचानते हैं। चार पत्तियों की लीफ, चार लीफलेट की एक पत्ती होती है। और इसमें दूसरा इसका जो साथी है रेगलिडियम है। रेगलिडियम जो है वो ये आप देख रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और दो में बटी होती हैं, एक ये है एक ये है। यहाँ पे चार हैं और यहाँ पे दो हैं, और साइज़ भी इनका बड़ा होता है। करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द मार्सिलियल्स हैव क्रीपिंग राइजोम। सभी में, चाहे कोई भी हो, सभी में क्रीपिंग राइजोम है। और इरेक्ट लीव्स होती हैं, इंटरवल्स पे मिलती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। जैसे ये राइजोम जा रहा है तो एक लीफ यहाँ निकल आई, फिर एक ये निकली, फिर एक ये निकली।
तो अल्टरनेट साइड पे चलती रहती हैं इस तरह से। द स्पोरेंजिया इन ऑल थ्री जेनरा आर बॉर्न इन हार्ड बीन लाइक स्पोरोकार्प। सभी में जो स्पोरोकार्प है वो बनता है किस तरह से, और इसी में ही स्पोरेंजिया बनती है। अब ये स्पोरोकार्प बेस पर भी हो सकता है लीफ के, और ऊपर भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। अटैच्ड इधर टू द पिट्यूल, जो वही लीफ ऊपर ये बनी हुई है, ये चार पत्तियाँ, चार लीफलेट, और ये पिट्यूल आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लीफ है, तो लीफ के बेस कह सकते हैं, पिट्यूल कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नियर इट्स बेस और इन इट्स एक्सेल इधर स्टॉक्ड और सेसाइल, तो ये सब कंडीशन अलग अलग मिल जाती हैं अलग अलग स्पीशीज़ में। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ दीज स्पोरोकार्प हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच डिस्कशन, बट इट कैन मोस्ट कन्वीनियंटली बी रिगार्डेड एज द, तो इसमें बहुत झंझट भी है और आगे बताएंगे भी कि क्या क्या इसमें अलग अलग लोगों का मत थे। फाइनली जो अभी माना जाता है कि स्पोरोकार्प क्या है, टाइटली फोल्डेड पिन्ना है, टाइटली फोल्डेड पिन्ना है, इनक्लोज करता है सेवरल इलोंगेटेड सोराई, और वो सारे सोराई जो हैं वो इंडोशियम से कवर्ड होते हैं। तो फाइनली जो एक सहमति बनी है वो इस लाइन पे बनी है कि स्पोरोकार्प क्या है। स्पोरोकार्प is tightly folded pinna enclosing several elongated sori each covered by membranous इंडोशियम। तो एक पिन्ना है जो टाइटली इनफोल्ड हो गया है, उसमें सोराई है हर फोल्डिंग में, और उस फोल्डिंग के ऊपर एक कवरिंग है मेम्ब्रेनस, जिसे इंडोशियम कहते हैं, और ये सब मिला के स्पोरोकार्प बन जाते हैं। यहाँ पर आप स्पोरोकार्प की जो सेक्शंस हैं वो देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए स्पोरोकार्प में, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया ये हमें दिखाई पड़ती हैं। ये स्पोरोकार्प में आप ये ऊपर तो लिए लीफलेट्स देख रहे हैं चार, इनके बेस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्पोरोकार्प निकल रहा है, यहाँ पर यहाँ स्पोरोकार्प निकल रहा है। शुरू में इसमें सर्सिनेट वर्नेशन भी मिलता है, जो कि टेरिडोफाइट जो हायर हैं और जो जिम्नोस्पर्म उनका करेक्टर होता है। तो ये अलग अलग सेक्शनल व्यू हैं। HLS VTS इसके तीन तरह से सेक्शन काटे जाते हैं, तीनों ही यहाँ पर आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, कि जो लीफ है उसमें इस तरह से एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल ये सारे डिवीज़न होते हैं, और फाइनली हमें ये कंडीशन मिलती है जिसमें ये इसमें वैस्कुलर सप्लाई जा रही है, ये इंडोशियम जा रहा है, ये सोराई हैं, इसके अंदर ये स्पोर्स हैं, ये सारे स्पोर्स हो गए। फिर ये रिलीज़ होते हैं तो स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद ये बाहर की तरफ पूरा निकलती है इसकी मेम्ब्रेनस जो कवरिंग है, और उसमें नीचे की तरफ ये स्पोरेंजिया लटके हुए होते हैं जो धीरे धीरे जो स्पोर्स हैं उनको डिस्पर्स कर देते हैं। तो अब हम फाइनली आ गए मार्सिलिया पे। तो पहले तो क्लासिफिकेशन, डिवीजन फिलिकोफाइटा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, फैमिली मार्सिलियसी, जीनस मार्सिलिया। स्पीशीज़ जो इसकी कॉमन है, मार्सिलिया हिर्सुटा है, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस है, मार्सिलिया वेस्टिटेटा है जो कि एम्फीबियस टाइप की होती है, मार्सिलिया कॉर्डिफोलिया है। हैबिटेट इसका क्या है, एक्वेटिक है और सेमी एक्वेटिक है। अगर ये वाली स्पीशीज़ है वेस्टिटा है तो ये सेमी एक्वेटिक है, अदरवाइज बाकी सब में एक्वेटिक होता है। ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें ये लंबी लंबी जो आप पिट्यूल देख रहे हैं, तो पिट्यूल बहुत लंबे होते हैं, जैसे कमल के फूल के भी पिट्यूल काफ़ी लंबे होते हैं, वैसे इनके भी पिट्यूल लंबे होते हैं। और ऊपर ये इस तरह से लीफलेट हमें चार नज़र आती हैं जो यहाँ पर हमें दिख रही है, यहाँ पर, यहाँ पर। सेलेंट फीचर इस पर्टिकुलर प्लांट के देख लें तो मार्सिलिया को कॉमनली बोलते हैं पेपरवल्ट, या फिर वाटर फर्न भी कहते हैं, जैसा शुरू में बताया था आपको। ऑल्दो इट इज़ अ फर्न बट हार्डली रिजेंबल अ ट्रू फर्न। तो फर्न होता है लेकिन जो इसके करेक्टर है, मॉर्फोलॉजी देखकर हम इसको फर्न नहीं कह सकते, वो एंजियोस्पर्म ज़्यादा लगता है, और आप देख भी रहे हैं कि लगता है कोई एंजियोस्पर्म एक प्लांट है। It is represented by about 53 species which are cosmopolitan in distribution but abundantly found in tropical country like Africa and Australia. तो पानी इसको ज़्यादा चाहिए तो ट्रॉपिकल कंट्री में ज़्यादा मिलता है। इंडिया में 9 स्पीशीज़ इसकी रिपोर्टेड है अभी तक। एक्सटर्नल फीचर इनके मार्सिलिया के देख लें तो मैच्योर स्पोरोफाइट इज़ एन herbaceous प्लांट। अब ये जो आपको दिख रहा है ये 2N सभी है, क्योंकि स्पोरोफाइट इसकी जो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक होता है। इट्स अंडरग्राउंड राइजोम, ये राइजोम हो गया, और ये कितने मीटर तक जा सकता है, 25 मीटर तक ग्रो कर सकता है अंदर ही अंदर। और इसमें फिर जो है अलग अलग लीव्स और रूट्स निकलती हैं जो थोड़ी थोड़ी नोड्स बनती हैं। यहाँ से ये नई एकदम जुवेनाइल लीफ देख रहे हैं सर्सिनेट वर्नेशन के साथ।
यहाँ पर पूरी फुल मैच्योर लीफ देख रहे हैं। यहाँ पर अभी ये थोड़ी आगे आधी रास्ते तक पहुँची, ये भी मैच्योर लीव्स हैं। ये इनके चारों लीफलेट्स हो गए। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इनके बेस पर, पेटियोल के बेस पर दो दो के ग्रुप में जो स्पोरोकार्प है वो निकले हुए हैं, इनको कहेंगे स्पोरोकार्प। और ये नीचे रूट्स हो गई। ये हो गया राइजोम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजोम की। ऑल द स्पीशीज पॉजेज अ राइजोम विच क्रीप्स ऑन और जस्ट बीनीथ द सॉइल सरफेस। तो या तो एकदम सॉइल के ऊपर हल्के हल्के रहेगा या फिर थोड़ा सा नीचे रहेगा। इट इज़ सिलेंडर, जैसा फिगर में हमने देखा था डाइकोटिलमसली ब्रांच होता है। ब्रांचिंग जब होगी तो ऐसे ही होगी इसमें, विद डिस्टिंक्ट नोट्स एंड इंटर नोट्स। इस पर कहीं कहीं जगह पे नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाते हैं। और वहीं से जो है वो पत्ती ऊपर की तरफ और रूट्स नीचे की तरफ, ये रूट्स नीचे की तरफ और पत्ती ऊपर की तरफ निकलती है। लेंथ इसकी 25 मीटर तक पहुंच सकती है, अभी हमने ये बात करी। इन एक्वेटिक स्पीशीज द इंटरनोड्स आर लॉन्ग वाइल द सब टेरेस्ट्रियल स्पीशीज दे आर शॉर्ट। एक्वेटिक में तो इंटरनोड्स लंबी लंबी होंगी, क्योंकि पानी है तो दूर दूर तक जाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल फॉर्म या सब टेरेस्ट्रियल या एम्फीबियस फॉर्म आती है तो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। यूजुअली फ्रॉम द अपर साइड एट नोड्स द लीव्स आर गिवन आउट वाइल देयर लोअर साइड द रूट्स। तो यही अपर साइड ये है और लोअर साइड ये है। तो एक तरफ लीव जाएगी, एक तरफ रूट जाएगी। अब यहाँ पर एनाटॉमी आप राइजोम की देख सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की बनी हुई है। अब हाइड्रोफिटिक प्लांट है तो बहुत से ये एरेनकाइमा आपको दिखते हैं इसमें। जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो पूरा एरेनकाइमा का बना होता है। इसमें ये ट्रेबेकुली होती हैं, ये बीच में स्पेसेस हैं। ऊपर एपिडर्मिस हो गई, फिर थोड़ा आउटर कॉर्टेक्स 2-3 लेयर का आता है। ये मिडिल कॉर्टेक्स में सारा एरेनकाइमा है, उसके बाद इनर कॉर्टेक्स आ जाता है, तो थोड़ा सा जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस जोन भी होता है उसको मजबूती देने के लिए। और उसके बाद फिर जो है वो पूरा एक जो कॉर्टिकल रीजन है वो आगे की तरफ चलेगा और ख़त्म होगा कहाँ पर जाके, एंडोडर्मिस पर ख़त्म होगा। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होगी, पेरिसाइकिल के बाद इसमें आपका जो फ्लोएम है, जाइलम है, वो होगा। और बीच में पित भी होती है। तो साइफनोस्टीली कंडीशन होती है, एडवांस फॉर्म होती है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें हर चीज़ इनर और आउटर मिल रही है। इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, आउटर फ्लोएम। तो इसी तरह से ये पिथ है सेंटर में और जाइलम दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है। तो एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल कहलाए जाएंगे, क्योंकि एक जाइलम की लेयर हो गई, इसके बाद फ्लोएम इधर भी मिलेगा और फ्लोएम इधर भी मिलेगा। इसी तरह से सब में एक एक लेयर बढ़ जाएगी, एक इनर हो जाएगी, आउटर हो जाएगी। तो एम्फी फ्लोइक साइफनो जो हम पढ़ते हैं उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी वजह से आपको ये बार बार पढ़ाया जाता है, ताकि आपको एम्फीफ्लोइक साइफनो के बारे में जानकारी हो जाए। तो स्टील इज एम्फीफ्लोइक साइफनो दैट इज इन द सेंटर देयर इज अ पिथ विच मे बी इधर पेरेनकाइमेटस, एक्वेटिक स्पीशीज में ऐसा होता है, या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकता है जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में होता है, जो एम्फीबियस स्पीशीज में विट्टाटा जिसमें हमने पढ़ा था। जाइलम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग। जाइलम पूरी रिंग में होता है, कोई टूट फूट नहीं होती और दोनों तरफ से जो है वो आउटर और इनर फ्लोएम से घिरा होता है। इसी को हम बोलते हैं एम्फी फ्लोइक। के जाइलम है, उसके इधर भी फ्लोएम है, इसके इधर भी फ्लोएम है। ये अंदर हो गया तो इसको इनर फ्लोएम कहेंगे, ये बाहर हो गया तो इसे आउटर फ्लोएम कहेंगे। इसके अलावा पेरिसाइकिल भी आउटर इनर होती है, एंडोडर्मिस भी आउटर इनर होती है। इन दिस वे द कंटिन्यूएशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग्स स्टील फॉलो करती है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले स्टील बनाएंगे तो आउटर एंडोडर्मिस बनाएंगे, उसके बाद आउटर पेरिसाइकिल बनाएंगे, फिर आउटर फ्लोएम बनेगा, फिर जाइलम बनेगा, इसमें कोई आउटर इनर नहीं होगा। उसके बाद इनर फ्लोएम बनेगा, इनर पेरिसाइकिल बनेगा और इनर एंडोडर्मिस बनेगा। प्रोटोजाइलम जो होता है वो इसमें डिफाइन भी हो सकता है, जैसे कि एम्फीबियस स्पीशीज है वेस्टेटा, उसमें, या फिर मिजार्क हो सकता है जेप्टिका में, और बहुत मामूली डिफाइन हो सकता है क्वाड्रिफोलिया में। तो प्रोटोजाइलम जो है वो सबसे कम अगर डिस्टिंक्ट होता है तो क्वाड्रिफोलिया में होता है, जो स्पीशीज हमें इंडिया में मिलती है। लीव्स दे आर बोर्न अल्टरनेटली ऑन अपर साइड ऑफ द राइजोम एट नोट्स। जैसे बताया था अभी, ये नोट्स में आपको ऊपर की तरफ लीफ बनेगी, नीचे की तरफ रूट बनेगी, ये राइजोम है। इन टू रोज यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन। अभी डायग्राम में आपको दिखा चुका हूँ, फर्न की तरह होता है, इसीलिए फेलिकेल्स में आता है ये। इन सम स्पीशीज यंग लीव्स आर कवर्ड विद मल्टी सेलुलर हेयर्स। कुछ में हेयर्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर जिसमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है उन लीव्स के ऊपर हेयर्स हमें मिलते ही मिलते हैं।
द लीव्स आर कंपाउंड, क्योंकि 4 लीफलेट है इसलिए कंपाउंड कहेंगे। एक पेटियोल होता है और टर्मिनल लेमाइना होता है। लेमाइना ही 4 लीफलेट में बदल जाता है, इसीलिए उसको कंपाउंड बोलते हैं। इन सबमर्ज प्लांट द पेटियोल इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जो सबमर्ज है उसमें तो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन जैसे जैसे जो है वो मडी कंडीशन आती रहेगी तो वहाँ पर पेटियोल शॉर्ट हो जाएगा और रिजिड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्लाइमेटिक कंडीशन का फ़र्क आ जाएगा। द लेमाइना कंसिस्ट ऑफ 4 लीफलेट्स, जिनको पिन्ना भी कह सकते हैं, और ये एकदम अपर साइड पे ही होते हैं। इनमें भी डाइकोटोमी मिल जाती है। 4 जो बनते हैं तो 3 डाइकोटोमी होती है, इसके वजह से 4 बन जाते हैं। 2 लीफलेट्स अराइज स्लाइटली हायर देन अदर 2, तो 2 तो थोड़ा सा ऊपर बनते हैं, 2 नीचे बनते हैं। हमें लगते एक से ही हैं एक प्लेन में, लेकिन अगर उससे गौर से देखेंगे तो उनकी जो पोजीशन है वो ज़रा सी फ़र्क होगी। ये नीचे वाले बन रहे हैं और ये इस तरह से ऊपर वाले बन रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत कुछ मिलीमीटर का फ़र्क होता है इन दोनों ही जो ऊपर और नीचे के बनते हैं लीफलेट्स उनमें। रूट्स की बात करते हैं। रूट्स एडवेंटिशियस होते हैं, राइजिंग फ्रॉम अंडर साइड ऑफ द नोड, इधर सिंगली और ग्रुप, तो सिंगल और ग्रुप में निकल सकते हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज़ कौन सी है। इन सर्टेन केसेस द रूट्स आर गिवन आउट इवन फ्रॉम द इंटरनोड्स। जैसे जेप्टिका है, इसमें इंटरनोडल रीजन से भी रूट्स निकल आती हैं। अगर वो ज़मीन को टच कर रहा है तो वहाँ पर भी रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही स्पीशीज़ है, मार्सिलिया एजेप्टिका में। पीटीओल अगर क्या हम उसके टीएस करते हैं तो हमें क्या दिखता है प्रैक्टिकल में, ये चीज़ें कभी पूछी जा सकती हैं। तो जब पीटीओल की आप टीएस करेंगे तो आपको एपिडर्मिस बाहर की दिखेगी, सिंगल सेल की थिकनेस होगी, और सेल जो है वो स्लाइटली इलोंगेटेड होंगे, पेरेन्काइमेटस होंगे। फिर कॉर्टेक्स दिखेगा, ये तीन तीन रीजन में बटा है, आउटर, मिडिल और इनर। वो फिगर अभी आपको दिखाया था। आउटर कॉर्टेक्स में क्या है, वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, उसको हाइपोडर्मिस भी इसलिए बोल सकते हैं, थिन वॉल का बना होता है। मिडिल कॉर्टेक्स में हमने बताया था एरनकाइमा आपको दिखाई भी थी, एरनकाइमा होती हैं, ट्रेबेकुली है, और बीच में एयर चैम्बर्स और एयर स्पेसेस होते हैं। और ये जितने भी पार्टीशन होते हैं सिंगल लेयर के पेरेन्काइमेटस सेल्स के होते हैं। उसके बाद इनर आता है। इनर में ये सॉलिड का टाइप का होता है, इसमें थिकनेस अच्छी होती है, और साथ साथ इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस जोन भी होते हैं, जो कि बिल्कुल मिडिल कॉर्टेक्स के बाद में ही आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा हल्का स्ट्रक्चर है तो नीचे वहाँ पर मजबूती आती है, जिसके ऊपर वो बेस होता है। स्टील इसमें देख लेते हैं तो इट इज़ समवॉट ट्रायंगुलर, इसमें ट्रायंगुलर शेप की स्टील मिलती है, और प्रोटोस्टिलिक टाइप होता है। पिथ क्योंकि एब्सेंट होता है इसमें। जाइलम वी शेप्ड होता है विद 2 डिस्टिंक्ट आर्म, ईच आर्म इज प्रोवाइडेड विद मेटाजाइलम एलिमेंट्स इन द सेंटर, एंड प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड एट बोथ द मार्जिन। प्रोटोजाइलम इसलिए एग्जार्च हो गया। द जाइलम इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई फ्लोएम, फ्लोएम इज एक्सटर्नली सराउंडेड सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल, और ये पेरीसाइकिल जो सराउंड करती है वो एंडोडर्मिस को करती है। तो ये याद रखिए, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, फ्लोएम और फिर जाइलम, और फिर अगर पिथ है तो पिथ, अदरवाइज वो प्रोटोस्टिल हो जाती है। तो ये फिगर आप देख लीजिए। एपिडर्मिस आपको दिख रही है, आउटर कॉर्टेक्स दिख रहा है जिसको हाइपोडर्मस कह रहे हैं, उसके बाद मिडिल कॉर्टेक्स दिख रहा है, एरेनकाइमा का बना हुआ है, इनर कॉर्टेक्स पर स्क्लेरेनकाइमेटस है, फिर एंडोडर्मिस आ रही है, पेरीसाइकिल आ रही है, फिर ये आप ये सेप्टम देख रहे हैं जिनको ट्रेबेकुली भी कह देते हैं, और मेटाजाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, प्रोटोजाइलम किनारे की तरफ हो गया, जिनको एग्जार्च कंडीशन कहेंगे, और ये जो है वो वी बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम किनारे आ गए और बीच में मेटाजाइलम आ गए। पित इसमें नहीं होता तो प्रोटोस्टील हो गई। लीफ की सेक्शन हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपर एपिडर्मिस आ गए, उसके बाद पैलिसेड सेल्स आती हैं, फिर स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और उसके बाद एरेनकाइमा। जैसे एरेनकाइमा इसमें सभी में होता है, चाहे राइजोम की बात करें या फिर हम पिटियोल की बात करें या लीफलेट की बात करें। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो लीफलेट है। तो यहाँ पर भी देखिए पार्टीशन पेरेन्काइमेटस हैं और बीच में एयर चैम्बर्स हैं, और ये वैस्कुलर बंडल सेंटर में हमें मिल जाते हैं, जो कि जो मिड वेन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉर्डिफोलिया की फिगर है लीफलेट की। तो इसमें भी एपिडर्मिस हम लिखते हैं, एपिडर्मिस ओनली 1 सेल थिकनेस होती है, ये लगभग सभी में ऐसा ही होता है इन दिस प्लांट में। और जो एपिडर्मिस है वो प्लांट जो कि थोड़ा पानी से दूर ग्रो करते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है कि एपिडर्मिस में जो एस्टोमेटा हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब जब पानी में है तो ऊपर से जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, लेकिन जब पानी से दूर हो गए तो एक तो उसको पानी का लॉस रोकना है, इसलिए डोर्सल सरफेस के बजाय वेंट्रल सरफेस जो लीफ की होती है या लोअर एपिडर्मिस हम कह सकते हैं, वहाँ पर ये
मिलते हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो। उसी पे उसके एक बाद मेसोफिल सेल्स आती हैं जो हमने देखी थी। इसमें ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पोर्शन है उसी को मेसोफिल कह देते हैं। इसमें पहली सेट सेल्स थी ये लंबी लंबी, अभी पिछले फिगर में देखी थी उसने, उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट से भरी हुई होती हैं। उसके बाद पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं लूजली अरेंज, और इनमें खूब से एयर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। इनमें सेप्टेशन होता है, एरेनकाइमा होता है, और तो इसको हम पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से मिलकर जो है वो मेसोफिल जोन बनता है लीव्स का, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से रंग भी ग्रीन दिखता है। फिर आई वैस्कुलर बंडल की, तो इन बिटवीन मेसोफिल टिश्यू एंड प्रेजेंट सेवरल वैस्कुलर बंडल, जो आपने देखे थे, जितनी वेन्स जा रही होंगे उतने वैस्कुलर बंडल दिखाई पड़ेंगे। कंसेंट्रिक होते हैं, एम्फिक्राइबल होते हैं। तो एम्फिक्राइबल का मतलब हो गया मेड अप ऑफ सेंट्रली सिचुएटेड जाइलम सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई फ्लोएम। तो ये इस तरह के जो वैस्कुलर बंडल हैं इनको एम्फिक्राइबल कहते हैं। द फ्लोएम इज इनक्लोज बाई सिंगल लेयर थिक एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस सिंगल लेयर की होती है। तो जाइलम मिल बीच में मिल गया और उसके बाद सब तरफ से उसको फ्लोएम ने घेर लिया, तो उसको कहेंगे एम्फिक्राइबल। अब टीएस ऑफ रूट की बात कर लें तो रूट की भी टीएस में आप देखिए कि यहाँ पर भी वो चीज़ें जो कॉमन चल रही हैं वो क्या है, एपिडर्मिस का होना, फिर थोड़ा सा हाइपोडर्मल रीजन, फिर एरेनकाइमा पाए जाना, सेप्टा पाए जाने, उसके बाद फिर ये कॉर्टेक्स के जोन, ये तो मिडिल कॉर्टेक्स हो रहा है, फिर इनर कॉर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमा मिल रहा है, उसके बाद एंडोडर्मिस आ रही है, पेरिसाइकिल आ रही है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम, ये सब चीज़ें आ गई। और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि जाइलम आप देख रहे हैं बड़े बड़े सेंटर में बने हुए हैं, इनको मेटाजाइलम कहेंगे, और किनारे की तरफ ये प्रोटोजाइलम बने हुए हैं। तो ये तो मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो यहाँ पर भी स्टील उसी तरह से होती है। तो एग्जास्ट कंडीशन हो गई, और बाकी सब फ्लोएम हो गया, और फ्लोएम के बाद पेरीसाइकिल आएगा, पेरीसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस आएगा, फिर ये कॉर्टिकल जोन हो गया। तो इसमें भी यही चीज़ें होती हैं जो कि सभी में ही होती हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और स्टील है। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पेरेन्काइमेटस हो गया, सिंगल लेयर सभी में कॉमन चल रहा है, ध्यान रखना है उस प्लांट का कुछ भी आए आपको एपिडर्मिस सिंगल लेयर की लिखनी है। फिर कॉर्टेक्स आएगा, वो डिफरेंशिएटेड होगा आउटर और इनर में। तो यहाँ पर बस इतना फ़र्क है कि हम जब पीटीओल में पढ़ लेते तो आउटर इनर मिडिल पढ़ लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ आउटर और इनर में ही आएगा, क्योंकि जो हाइपोडर्मल रीजन है वो इतना सिग्निफिकेंट यहाँ पर नहीं है एपिडर्मिस के बाद। और फिर वहाँ पर बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, इनर स्क्लेरेनकाइमेटस है, ऊपर का पेरेन्काइमेटस है। स्टील में कंडीशन जो है प्रोटोस्टीलिक टाइप है, क्योंकि कोई पित्त नहीं पाया गया है, और पित्त इसमें नहीं मिलता, जाइलम सिचुएटेड होता है सेंटर में। और डाईआर्क और एग्जास्ट कंडीशन है, डाईआर्क का मतलब कि दो तरफ आपको इस तरह से लगभग दिख रहा था वो, अ, इस तरह से कहेंगे। यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम दिख रहे थे, ये भी प्रोटोजाइलम है, और बीच में हमें ये जो इस तरह से दिख रहे थे ये मेटाजाइलम थे। तो इनको हम कहते हैं डाई आर्क कंडीशन, एक आर्क ये हो गई, एक आर्क ये हो गई। इस तरह से जो कंडीशन देखी थी जिसमें वी बन रहा था उसको ट्राई आर्क कह सकते हैं। तो ये तो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, एनाटॉमी में आपने ये बात पढ़ी होगी। द फ्लोएम इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाई सिंगल लेयर ऑफ पेरीसाइकिल, तो ये पेरीसाइकिल भी सिंगल लेयर की होती है, और पेरीसाइकिल के बाहर की लेयर एंडोडर्मिस होगी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन मार्सिलिया में। तो वेजिटेटिव मोड होता है, सेक्सुअल मोड होता है। इसमें पहले हम देख लें वेजिटेटिव। तो इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ ट्यूबर विच आर प्रोड्यूस इन ड्राई कंडीशन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये कंडीशन ड्राई जब होती है तब ये ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट a branch is given out from the rhizome which later on swells up due to the accumulation of food material. The structure is termed as tuber and is capable of tiding over the unfavorable condition. ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन इट जर्मिनेट प्रोड्यूस न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। तो इस तरह से ये पीटीओल से कुछ जा रहा है, या फिर आप ये कह दें राइजोम से भी जा रहा है, और वहाँ पर बाहर की तरफ ये आउटग्रोथ निकलेगी, इसके अंदर बहुत सा भोजन भर जाएगा, फिर ये प्लांट बाकी तो सूख जाएगा क्योंकि ड्राई कंडीशन हो गई, लेकिन ये बचा रहेगा पेरिनेटिंग बॉडी की तरह, और जब अच्छी कंडीशन आएगी तो जर्मिनेट करके प्लांट नया बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पर्टिकुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। कंडीशन इसमें हेट्रोस्पोरस होती है, क्योंकि दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोर। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे, मेगा स्पोरेंजिया में बनेंगे। दीज स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर बेयरिंग ऑर्गन जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्सिलिया का, स्पोरोकार्प।
The sporocarp are borne laterally on the short and lateral branches of the petiole or of leaf, either near the base or लिटिल हायर अप। तो या तो ये पीटीओल जा रहा है तो या तो यहाँ बन जाएंगे या थोड़ा सा यहाँ बनेंगे, एकदम मिडिल में या ऊपर की तरफ नहीं बनते। ये आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा फिगर है स्पोरोकार्प का। तो ये तो आप इसमें कुछ रूट्स उलझी उलझी देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक ब्लैक है ये राइजोम का पोर्शन है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें ये पीटीओल निकल के जा रहा है, इसके आगे लीफ होगी, और ये थोड़ा सा बेस से थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर आने के बाद आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं नट लाइक, इसी को बोलते हैं स्पोरोकार्प। यहाँ पर भी आप देख लें, इसका दूसरा एक व्यू दिख रहा है, ये स्पोरोकार्प हो गया। थोड़ा सा नॉच होती है, फिर ये ऐसे ही नट लाइक गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो इनमें नंबर है वो 1 से 20 तक बन सकता है अलग अलग स्पीशीज़ के मुताबिक। तो कुछ में सिंगल ही बनता है, कुछ में 1, 2 से 4 होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 20 जा सकता है और कम से कम 1 होता है। इनमें अपना पेडिसिल होता है खुद का, और साथ साथ एक ये बॉडी होती है। अब अलग अलग टाइप के स्पोरोकार्प बनते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए कि इसमें एक ही है, बेस से निकल रहा है, सिंगल है। यहाँ पर बेस से थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, वो ग्रुप में पाया जा रहा है। और ग्रुप भी क्या है, सब एक ही तरफ चल रहे हैं और एकदम बिल्कुल एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही निकले हैं, तो एक जगह से नहीं निकले। तीसरे में आप देखते हैं कि थोड़ा सा बेस से ऊपर है, लेकिन एक ही में जो है वो ट्राइकोटमी हो रही है और 3 निकल है। ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल बेस से 3 निकल है। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके से निकलते रहते हैं, और इसमें हम यही देखना है कि क्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम हाफ पोर्शन तक कभी नहीं जाएंगे, बेस या बेस से थोड़ा ऊपर। कंडीशन हम 1 भी बना सकते हैं, 20 तक बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, तो कम से कम 1 बनेगा, अधिक से अधिक 20 बनेंगे। तो वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये आपको जब मैं दे दूंगा इसका टेक्स्ट तो आप पढ़ लीजिएगा। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प। तो स्पोरोकार्प जो है ओवल या बीन शेप्ड बाई कॉन्वेक्स फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। अभी आपने ग्रीन वाला डायग्राम देखा था। इट इज़ ग्रीन एंड सॉफ्ट व्हेन इट यंग, बट इट मैच्योरिटी इट बिकम वेरी हार्ड एंड ब्राउन इन कलर। इट इज़ मेड अप ऑफ शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पेडंकल और बॉडी। तो ये जो ये स्टॉक है इसी को ही कहेंगे शॉर्ट स्टॉक पेडंकल, या फिर ये शॉर्ट स्टॉक पेडंकल कहेंगे, और ये हो गई स्पोरोकार्प की बॉडी। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेडंकल विद बॉडी इज कॉल्ड रैफे। अब यहाँ से ये जुड़ रहा है, इसको कहेंगे रैफे। स्लाइटली above the raphe's median plane are present 1 to 2 प्रोटूबियंस called tubercles। अब ये जो प्रोटूबियंस निकल रहे हैं यहाँ से आगे जाके कुछ में इस तरह से ये 2 छोटे छोटे प्रोटूबियंस निकल आते हैं, इनको हम कहते हैं ट्यूबरकल्स। तो जहाँ से जुड़ रहा है ये पोर्शन रैफे हो गया, ये पोर्शन रैफे हो गया, उसके बाद ये जो पोर्शन है इनको कहेंगे ट्यूबरकल्स। दे आर अनइक्वल इन साइज एंड लोअर वन इज स्टाउटर देन द अपर वन। थोड़ा साइज अलग अलग होता है, लोअर वन थोड़ा स्टाउट होता है, छोटा होता है, और उससे ऊपर वाला थोड़ा बड़ा होता है। कुछ केसेस में ये कोई ट्यूबरकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जैसे मार्सिलिया पॉलीकार्पा, इसमें ये सब नहीं होगा और बिल्कुल इस तरह से स्मूथ बन जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर स्पोरोकार्प जो है वो बाई वेल्व्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 वेल्व होते हैं। इट कैन बी स्प्लिट ओपन इन द डॉर्सो वेंट्रल प्लेन इनटू 2 हाफ्स, या 2 वेल्व भी कह सकते हैं। तो 2 हिस्सों में, जैसे मूंगफली होती है उस तरह से 2 हिस्सों में ये बढ़ जाता है एक लाइन ऑफ स्प्लिट से। तो जब इसको खोल लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो वॉल ऑफ स्पोरोकार्प है जो कि बहुत हार्ड होती है, थिक होती है, और हाईली रेजिस्टेंट होती है मैकेनिकल इंजरी के। इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 जोन, इसमें 3 जोन मिल जाते हैं, आउटर एपिडर्मिस, मिडिल हाइपोडर्मिस और इनर पेरेन्काइमेटस जोन। एपिडर्मिस is single layer made up of broad and columnar cells. Its continuity is broken by the presence of sunken stomata। तो एपिडर्मिस में कुछ sunken stomata होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अब दूसरा जो हिस्सा है वो वॉल के बाद कैविटी आएगी स्पोरोकार्प की। इसमें क्या होता है कि द अल्टरनेटिंग रोज ऑफ सोराई, सिंगल में अगर बोलें तो सोरस कहेंगे, और क्या होता है या ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, इसको ही सोरस कहते हैं। One along each side lies transversely dorsiventrally to the long axis of the sporocarp. The sori on either side alternate with each other
द नंबर ऑफ सोराई इनसाइड द स्पोरोकार वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ये भी दो हो सकती हैं, जैसे एजेप्टिका में है 20 तक जा सकती हैं, वेस्टी वेस्टिटा में। ईच सोरस बेयर्स बोथ माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, एक ही सोरस में जो भी होता है उसमें दोनों ही होते हैं, मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह से बनते हैं। ये बड़ा बन जाता है और जो इसके दोनों ये साइड हैं इनमें छोटे बनते हैं। तो ये तो इनको हम कहेंगे माइक्रो, जो ग्रीन वाले बन गए, और ये रेड वाला है इसको मेगा कहेंगे, ये मेगा हो गया और ये माइक्रो हो गए। तो एक ही में दोनों होते हैं, इसके बाहर की कवरिंग इस तरह से होती है, उसको इंडोशियम कहते हैं, और ये फिर आपस में इसी तरह से आगे दूसरा आ जाएगा, इसके आगे तीसरा आ जाएगा, तो ये नंबर 20 तक जा सकता है। देयर नंबर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। इन मार्सिलिया माइनूटा सोरस में 4 से 8 मेगास्पोरेंजिया होते हैं और 8 से 13 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एजेप्टिका में 5 से 16 मेगास्पोरेंजिया होते हैं और 9 से 19 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो ये सब वेरिएबल है, आप कोई भी एक नंबर रेंज लिख सकते हैं, तो उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होना है। अब एक वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल यूजी लेवल पे तो होता ही है, पीजी में भी इसमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेस्कुलर सप्लाई देख लीजिए, ये जा रहा है इसका जो पेडंकल है वो, और ये जो पोर्शन आया इस जहाँ पे ये जुड़ रहा है इसको कहेंगे रेफे। ये बड़ी ट्यूबरकुल, ये छोटी ट्यूबरकुल, ये हो गई। उसके बाद आप देखें कि एक वेस्कुलर बंडल ये जो ब्लैक जा रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको कहते हैं डॉर्सल बंडल, और ये यहाँ पर आके ख़त्म होता है। बाहर की तरफ जो दिख रही है वो वॉल दिख रही है, जैसा आपको बताया था 3 लेयर की है, 3 लेयर उसमें भी दिखती हैं और स्टोमेटा भी इसमें मिल जाते हैं। अब जो ये डॉर्सल बंडल चला गया इस तरह से, तो इसने एक हैंगर टाइप का बना लिया और उसमें से फिर नीचे की तरफ लटके हुए लेटरल बंडल्स बनते हैं। तो ये बहुत से बन जाते हैं, और फिर इन लेटरल बंडल से थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ये जो आप ये वाले देख रहे हैं इस तरह से, ये छोटे छोटे जो हल्की लाइनों से बने हुए हैं ये बंडल बनते हैं, इनको कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। तो इसमें 3 तरह के बंडल हो गए। डॉर्सल बंडल जो कि ये पूरा यहाँ से चलेगा और पूरा यहाँ तक इसका ऊपर का पोर्शन कवर अप करेगा। उसके बाद उसमें से लेटरल निकलते हैं, लेटरल वाले यहाँ तक आ जाएंगे लेकिन नीचे टच नहीं करेंगे। और इनके बीच में, इनमें लेटरल में डाइकोटोमी भी होती है, वो भी आप बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं। और जो डाइकोटोमी जहाँ पर हो रही है वहाँ पर ये ग्रीन कलर से जो ये दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे इसमें क्रॉस करके बंडल आते हैं जिनको हम कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। तो यही कंडीशन आपको जब कभी फिगर आ जाता है कि आप वैस्कुलर सप्लाई स्पोरोकार्प की दिखाइए, और इसमें फिगर आने का चांसेस ज़्यादा है बनस्बत इसके कि आपसे लिखने को बोला जाए, तो आपको यही फिगर बना के इसमें ये कुछ चीज़ें लिखनी है। रेफे हो गया, ट्यूबरकिल्स हो गए, वॉल हो गई, डॉर्सल बंडल, लेटरल बंडल, उसके बाद इसमें प्लेसेंटल बंडल। अब इनके सेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो इसमें 3 तरह से सेक्शन काटे जाते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसको एचएलएस कहते हैं। एचएलएस में मतलब आपने ये स्पोरोकार्प देख रहे हैं और इसको बीच से आपने काटा है सेक्शन, तो ये कंडीशन जो है एचएलएस कहलाएगी। अब इसमें जो देखते हैं ऊपर स्टॉक बंडल आता है, नीचे की तरफ जिलेटिनस रिंग आती है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। उसके बाद आप एपिडर्मिस तो बनानी बनानी है, हाइपोडर्मिस बनानी है, और यहाँ पर एक रिंग बनती है, ये जो बनी हुई है इसको कहते हैं जिलेटिनस रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगी? स्टॉक बंडल के नीचे, एपिडर्मिस के बाद में। उसके बाद आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे, जैसे मटर की फली में मटर सेट होते हैं एक दूसरे के अल्टरनेट करते हुए, वैसे यहाँ पर ये बना देंगे, ये होंगे, इसमें इनको कहेंगे इंडोशियम। और इनकी कैविटी के अंदर जो मैंने अभी पीछे फिगर बनाया था इस तरह का, वही बनाएंगे, बड़ा और 2 छोटे, ये सब इसी तरह से बने हुए हैं। तो माइक्रो और मेगा इसमें लगे होते हैं। तो अगर आप माइक्रो मेगा के नंबर देखेंगे तो जितने मेगा हैं उसके दुगने माइक्रो इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि हर इंडोशियम जो कवर कर रहा है उसमें एक मेगा आ रहा है और 2 माइक्रो आ रहे हैं। इस तरह से ये नंबर गिन लीजिए, इस तरह से ये नंबर गिन लीजिए, और ये फिगर हो जाता है जिसको कहते हैं एचएलएस। अब हम चलते हैं वीएलएस की तरफ, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो सीधा सीधा आपने ऊपर से काट दिया, तो ऐसे डायरेक्शन में काट दिया आपने। इसमें आप देखते हैं कि इसमें आपको 2 अलग अलग सेक्शन में 2 अलग अलग व्यू दिखते हैं। एक में आपको सिर्फ माइक्रो स्पोरेंजिया दिख रहे होते हैं और एक में आपको सिर्फ मेगा स्पोरेंजिया दिख रहे होते हैं।
बाकी सब चीज़ें वही होंगी। वैस्कुलर सप्लाई इसमें ज़रूर दिख जाएगी, क्योंकि ये फिगर और वैस्कुलर सप्लाई का फिगर एक ही ओरिएंटेशन का होता है। उसमें भी हमें वीएलएस करनी होती है और इसमें भी हमें वीएलएस करनी होती है। तो ये इसमें दो बार फिगर बनाना पड़ता है अगर ये सवाल आता है। एक में आप माइक्रो दिखाएंगे और एक में आप मेगा दिखाएंगे। माइक्रो दिखाने में नीचे बीच में इस तरह की लाइन बनती है और ये माइक्रो स्पोर लगे हुए दिख जाते हैं इस तरह से। तो ये जो बन रहा है इसके और इसके बाहर ये कैविटी हो गई। मेगा में क्या होता है कि ये पूरा ऐसे होगा और इसके बीच में जैसे मूंगफली के दाने पड़े होते हैं बिना कोई अटैचमेंट के, वैसे ये दिखते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए ऐसे मटर की फली जिसमें बहुत छोटे दाने एकदम किसी तरह से वो छोटे छोटे रह गए, उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, वो वाली कंडीशन आती है। और यहाँ पर मटर की फली के जो वो मूंगफली के जो दाने होते हैं जिनमें कोई अटैचमेंट नहीं होता, वो हमें दिख जाते हैं। तो ये दो फिगर बनाने पड़ते हैं अगर सवाल आता है वीएलएस का। बाकी ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं आपको दे दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन में वीटीएस में, जो कि ये ऐसे काटा जाता है इस प्लेन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपको जिलेटिनस रिंग वगैरह थी वो नहीं दिखती, और इसकी शुरुआती होती है डोर्सल बंडल से। उसके बाद डोर्सल बंडल के बाद ये वाला पोर्शन आता है, इसमें जिलेटिनस रिंग दिखती है। और ये जिलेटिनस रिंग जो दिखती है तो इसमें दो इस तरह से आपको बड़ी बड़ी कैविटीज़ बनानी है। वहाँ पे तो कई एक बनाई थी इसके पिछले डायग्राम में, यहाँ पर दो बड़ी बड़ी कैविटीज़ बनानी होती हैं। और बीच में सारे के सारे ये मेगा होंगे और किनारे की तरफ ये छोटे छोटे ये माइक्रो दिखते हैं। तो ऊपर और नीचे की तरफ दो छोटे, एक ये और एक ये माइक्रो हो गए और बाकी सब मेगा दिखते हैं। और करेक्ट और सारी चीज़ें वही हैं जो आप इसमें बनाएंगे वो होंगे। इंडोशियम होगा, जिलेटिनस रिंग होगी, ऊपर नीचे डोर्सल बंडल हो गया, लेटरल बंडल भी इसमें दिख जाएंगे, इंडोशियम दिखेगा, सोरस सोरस वो कैविटी हो गई जिसके अंदर ये सब बनते हैं, प्लेसेंटल बंडल भी दिखेंगे, मेगास्पोरेंजियम भी दिखेंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम भी दिख जाते हैं। तो ये कंडीशन है वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन की। तो तीनों ही सेक्शन के फिगर आते हैं या फिगर बना के आपको कंपेयर करना होगा और उनमें इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना होगा किसमें क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है। फिर एक बात आती है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्पोरोकार्प, जो शुरू में बात हुई थी कि ये बड़ा डिबेट का मुद्दा रहा। तो इसमें दो मेन व्यूज़ दिए गए हैं अलग अलग जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे उनके मुताबिक। और एक का कहना था कि द लेमाइनर और लीफ सेगमेंट हाइपोथेसिस, और एक था पिट्यूलर और होल लीफ हाइपोथेसिस। तो ये दो व्यू चले। अब इसमें क्या कहा गया आगे देखते हैं। द लेमाइनर और लीफ सेगमेंट हाइपोथेसिस, उसका कहना ये था कि स्पोरोकार्प जो है वो लेटरल मॉडिफाइड फर्टाइल सेगमेंट ऑफ द लीफ है। और कहने के जो कारण थे, जो सपोर्ट में एविडेंस थे, वो क्या थे? द स्पोरोकार्प इनिशियल एंड द लीफ इनिशियल बोथ आर टू साइडेड एपिकल सेल। तो जो शुरुआत है वो एक तरह से होती है एंड दे बिहेव इन द सेम वे ड्यूरिंग अर्ली सेगमेंटेशन, और शुरू का सेगमेंटेशन जो नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं वो भी एक से होती हैं। इन मार्सिलिया पॉलीकार्पा 10 से 15 स्पोरोकार्प अराइज एग्रोपिटली ऑन वन साइड ऑफ द पिट्यूल, जैसा फिगर आपने देखा था ना, ऐसे ही यूँ, और एक ही तरफ हमें ये स्पोरोकार्प बने दिख रहे थे। तो ये भी एक सपोर्ट में इसी के आता है। इन मार्सिलिया quadrifolia ब्रांचिंग ऑफ पेडंकल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पिन्यूल्स। तो जो ब्रांचिंग है पेडंकल्स की, जैसे यहाँ तो ये चला गया ऊपर बन गई लीफलेट्स बन गई और उसी की एक डायकोटोमी हो गई, इसने स्पोरोकार बना लिया। तो लीफ ना बना के इसने स्पोरोकार बना लिया। तो ये भी एक इसके सपोर्ट में एविडेंस हो गया। द वैस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प इज सिमिलर स्टेराइल लीफलेट, जो वैस्कुलर सप्लाई है उसमें भी जो स्टेराइल लीफलेट्स है उसकी, तो उसके साथ में कंपेयर हम कर सकते हैं। इनको हम देख लें और इसको देख लें, वैस्कुलर सप्लाई एक सी मिलती है। प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस विद स्टोमेटा, तो एपिडर्मिस पाई जाती है, स्टोमेटा पाया जाता है। ये भी करेक्टर क्या होते हैं? लीफ के करेक्टर होते हैं। तो इतने सपोर्ट आ गए, 5 पॉइंट आ गए जो कि सपोर्ट करते हैं कि ये लीफ का ही सेगमेंट होता है जो अपने आप को एक फर्टाइल स्ट्रक्चर में बदल लेता है। और ऐसे ही टेरिडोफाइट में होता भी है। हम देखते हैं कि स्पोरोफिल्स ही होती हैं जो कोन के फॉर्मेशन करती हैं। तो ये वाली जो हाइपोथेसिस है ये ज़्यादा सही मानी गई और इसको अब भी लोग मानते हैं। अब जो इसमें फिगर है वो देख लीजिए किस आधार पर ये कहा गया था जो अभी हम लोग ने बात करी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनके ओरिएंटेशन है, जो इनके बनने का तरीका है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीफलेट बन रही है और इन्हीं में चेंज हो गया और ये एक स्पोरोकार्प बन गया। तो एक डाइकोटोमी हुई, इसने इधर तो लीफ बना दी, इधर इसने जो बना दिया वो बना दिया
एक जो पीटियोल है, पीटियोल का एक पार्ट बदल गया, लीफलेट ना बना के उसने अपने आप को स्पोरोकार्प में कन्वर्ट कर लिया। पीट्यूलर और होल लीफ हाइपोथेसिस दूसरा वाला है, जो जॉनसन 1898-1933 प्रपोज दिस हाइपोथेसिस एंड रिगार्डेड द स्पोरोकार्प इज एज होमोलोगस ऑफ द soil and end of the petiole. The marginal cells here develops sporangia instead of लेमाइना। तो उनका ये कहना था कि होमोलोगस स्ट्रक्चर है और इसमें मार्जिनल सेल जो है वो लेमाइना ना बना के यहाँ पर स्पोरेंजिया बना लेते हैं। द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट sometimes the primary sporocarp give rise to secondary sporocarp which develop from the initial arising of the marginal cells of the stalk and primary sporocarp। तो इसमें यही है कि ये जो सपोर्ट आया, ये कभी कभी कुछ प्लांट में ऐसा, कुछ स्पीशीज़ में ऐसा देखने को मिला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोरोकार्प बनता है, और प्राइमरी जो स्पोरोकार्प है वही सेकेंडरी स्पोरोकार्प बनाता है, जिसके ऊपर बाद में जाकर बाकी के जो स्पोरेंजिया वगैरह हैं वो बनती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र इस तरह से हो गया कि पूरी की पूरी जो पीटियोल है या फिर जो लीफ है वही कन्वर्ट होती है स्पोरेंजिया में, जबकि उससे पहले वाला ये था कि जो पीटियोल का एक डाइकोटोमी है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पोरेंजिया में। यहाँ पे इन्होंने कहा होल लीफ या पीटियोल की बात करी। तो दोनों में जो सही था वो पहला वाला सही था। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प हम देख सकते हैं, इसमें फिगर आप देखिए। यहाँ पे सेल्स शुरू हुई, इनिशियल सेल्स हैं ये, तो वॉल अपिकल सेल और स्पोरोकार्प इनिशियल बन गई। उसके बाद फिर इसमें फर्दर डिवीजन होते हैं और इस तरह से फिर कई प्लेन में डिवीजन होते 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 हम देखते हैं कि बाहर का ये कवर बनने लगता है और अंदर की तरफ ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो स्पोरेंजिया होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो अंदर हमें जब एक हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर सारा का सारा फर्टाइल पोर्शन मिलता है, उसमें इंडोशियम भी बन जाता है जो आउटर और इनर दोनों होता है। और इसके अलावा इसमें मेगास्पोरेंजियम इनिशियल है वो बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल है वो बनेंगे। तो अंदर सारा जो सेंटर है वो बन जाएगा जो स्पोरेंजियल इनिशियल है उसमें, और बाहर का वॉल फॉर्मेशन करेगा, और बीच का जो पार्ट है वॉल और इसके बीच का स्पोरेंजियल मास के बीच का वो एक एडिशनल कवरिंग बनाएगा जो कि दो लेयर में बनेगी, आउटर और इनर इंडोशियम। Structure of microsporangium. It is somewhat oval structure with the long stalk and is present laterally on the receptacle. It is small in size. It has single layer jacket followed by two layers of tapetal cell. In the center is present a cavity filled with microspore mother cell। तो जैसे हायर प्लांट्स में होता है लगभग वैसे ही यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है। टेपिटम लेयर जो पोषण वगैरह देगी वो सब होती हैं। At maturity, the tapetal cells disintegrate and each microspore mother cell divide reductionally या meiotic कह सकते हैं, forming 4 haploid microspore। और इस तरह से नंबर जो है वो 32 से 64 तक पहुंच जाता है और ये रिलीज हो जाते हैं जब वॉल इसकी डिग्रेड होती है। मेगास्पोरेंजियम का देखें, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें शॉर्ट स्टॉक होता है, माइक्रो में लंबे स्टॉक होते हैं, इसमें शॉर्ट होता है, और ये रिसेप्टिकल के टॉप पे होती है। रिसेप्टिकल जो बताया था ये टॉप पे होती है, और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो लेटरल साइड में होते हैं। वो ये तो माइक्रोस्पोर छोटे वाले हो गए, तो इनमें ये लंबा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके तुलना में अगर इसको देखें तो ये शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग होता है। इट इज़ बिगर इन साइज देन माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दिख ही रहा हमें। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइक्रोस्पोरेंजियम एक्सेप्ट दैट ओनली 1 मेगास्पोर इज प्रेजेंट इन पर माइक्रोस्पोरेंजियम एट मैच्योरिटी। तो वहाँ पे तो 32 से 64 होते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल रह जाता है। द मेगास्पोर इज लिबरेटेड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियल वॉल। लिबरेशन दोनों का समान होता है और एक साथ होता है। तो यहाँ पर ये स्पोरेंजियल डेवलपमेंट का फिगर आप देख रहे हैं। ये देखिए साइड के जो हैं वो बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ऊपर का बनेगा मेगास्पोरेंजियम, ये कवरिंग है, इसको कहेंगे एंडोशियम। और ये पूरा एक खाली जगह है जो कैविटी है, वो इसमें जब सारा डेवलपमेंट होगा तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल है, उसमें शुरू होती है सेल, उसके बाद डिवीजन हुआ, आउटर सेल बनी, इनर सेल बनी, फिर इस तरह से टेट्राइडल एपिकल सेल बन जाती है। उसमें फिर एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जैकेट बनती है, अंदर का मास बनता है। अंदर का मास फिर वो स्पोरोजिनस मास होता है, जैकेट में फर्दर एक डिवीजन होगा और एक कैपिटल लेयर बन जाएगी जो उसको पोषण देगी, और तब तक देगी जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते। जैसे ये मैच्योर हो जाएंगे तो फिर वॉल जो है वो रप्चर कर जाएगी और ये बाहर की तरफ रिलीज कर जाते हैं। ऐसे ही माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों ही एक ही तरह से डेवलप होते हैं, सिवाय नंबर है मेगास्पोर में 1 होगा और माइक्रोस्पोर में 32 से 64 होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीशीज।
अब डेhiscence से ये वी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें जो डेhiscence है वो कैसे शुरू होता है? डिकेइंग ऑफ द वॉल ऑफ स्पोरोकार्प टेक्स प्लेस ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन एंड दस स्पोरेंजियन स्पोर्स आर लिबरेटेड। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप का होता है जो डिग्रेड करना शुरू करता है और एक उसमें हल्की सी एक स्प्लिट बना देता है, जो कि बाद में स्पोरोकार्प को जो उसकी बस्ट करने में आसानी होती है और बस्ट करके ये ओपन हो जाता है। और धीरे धीरे करके जिस तरह से मेंढक की जीभ बाहर आती है कि एक सिरा उसका चिपका होता है, बाकी वो एक सिरा बहुत आगे तक भेज देता है, वैसे ही इसमें भी डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के बाद स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब ये ऊपर की तरफ ये फट जाता है और यहाँ से जो इसमें सोराई हैं वो लटके हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये जिलेटिनस रिंग है, ये बाहर आना शुरू होती है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है। अभी फिकर आएगा उसमें देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि जिलेटिनस रिंग जो है वो कंटेन करती है सोराई को, और द डेलिकेट म्यूसिलेज वॉल ऑफ द स्पोरेंजिया माइक्रो ओपन इन वाटर एंड स्पोर्ट्स लिबरेट। तो जैसे ही ये बाहर की तरफ आते हैं तो ये वॉल जो है वो डेलिकेट होती है, गल जाती है, और माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए ये स्प्लिटिंग हुई और थोड़ी सी जिलेटिनस रिंग ने झांकना शुरू किया, फिर ये इसका साइज़ और बाहर आ गया और इसके साथ में अब इसको जो इसमें स्पोरेंजिया लटके हुए हैं, सोराई लटके हैं, वो बाहर की तरफ दिख रहे हैं। और बाहर आएगा, फिर आप देख रहे हैं कि सोराई बाहर की तरफ आ गए। सोराई जैसे ही हवा के संपर्क में आएंगे तो इनमें सूखने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, श्रिंक करना शुरू करेंगे और स्पोर्स इनके अंदर जो मैच्योर हैं स्पोरेंजियल डेवलपमेंट में, मेगा और माइक्रो स्पोरेंजियल में, उसके अंदर मैच्योर हो चुके होते हैं, वो भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे लेंथ बढ़ती चली जाती है जिलेटिनस रिंग की, और फाइनली जो है वो पूरी की पूरी रिंग बाहर आ जाती है और सिर्फ इसका एक पोर्शन यहीं पर चिपका रहता है। तो ये सारे जितने बने थे स्पोर्स वो सब बाहर आ गए स्पोर्स, और ये फिर यहाँ रिलीज़ हो जाएंगे एनवायरनमेंट में और आगे का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से इसका डेhiscence होता है। ये सवाल आता है तो आपको यही फिगर बनाना पड़ेगा, या आपको इंटरनेट पे और किसी भी किताब में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अब स्पोर्स बाहर आ गए और स्पोर बाहर आते ही वो गेमेटोफिटिक फेज भी हमारी स्टार्ट हो गई। द माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर आर द यूनिट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। अब मेगा बनेगा तो फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रो बनेगा तो मेल गेमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट मेल गेमेटोफाइट का कैसे होता है? द माइक्रोस्पोर इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ईच माइक्रोस्पोर इज यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट थिक वॉल्ड ग्लोबस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इतना साइज इसका होता है। ये सब बातें बीएससी में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पर ये पूरा एक माइक्रोस्पोर है, धीरे धीरे उसमें सेल्स बनना शुरू होती हैं, प्रोथेलियल सेल, एपिकल सेल, और फिर उसमें आप देखते हैं प्रोथेलियल सेल अपनी जगह रुक जाती है और फिर बाकी सारा डेवलपमेंट एपिकल सेल में होता चला जाता है। फाइनली हमें इस तरह के जो एंथ्रोजॉइट्स हैं वो मिल जाते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन। ये एक प्रिमिटिव कंडीशन को शो करता हुआ करेक्टर होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट के बाद फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा एंथ्रोजॉइड का, जिसमें नीचे की तरफ वेसिकल होगी और ऊपर की तरफ ये स्पायरली कॉइल्ड फिलामेंट है और उसमें बहुत से मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन है। तो लट्टू की तरह जैसे साइकस में होता है वैसे ही शुरुआत इसकी होती है, थोड़ा सा बाद में बदल जाता है। इसी तरह से फीमेल का जो गैमेटोफाइट है वो भी डेवलप करता है, उसमें भी जो है वो सेल्स डिवाइड करती हैं और उसके बाद वो सेल्स जो हैं वो आगे की तरफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती हैं। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि एपिकल पेपिला जैसी चीज़ बनती है, तो ये जो मेगा स्पोर होते हैं इनमें ये ऊपर की तरफ ये पेपिला बनता है, इसको कहते हैं एपिकल पेपिला। ये माइक्रोस्पोर में नहीं होता, यहाँ पर होता है। उसके बाद इसकी वॉल वगैरह सब होती है 2 लेयर की, और उसके बाद वो वॉल के अंदर का सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसमें काफ़ी फूड रिजर्व होता है, और फिर वो शुरुआती जो तरक्की करनी होती है प्लांट जो इस स्पोर को जर्मिनेशन के लिए, वो सब सारी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पेपिला आपको दिख रही जैसे मैंने पीछे बनाया था, बाकी ये सब फूड रिजर्व वगैरह पूरा भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें डिवीजन होता है, तो नीचे तो ये पूरा सप्लाई टैंक है। अब सब कुछ एक्टिविटी कहाँ होगी? वो ऊपर में होगी जो पेपिला था। तो नीचे बेसल सेल बन गई, ऊपर एपिकल सेल बन गई, फिर उसके बाद इसमें जो एपिकल सेल है वो और डिवाइड करती है, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, इनर सेल और जैकेट लेयर सेल ये सब बनने लगते हैं, नेक इनिशियल बनती है, और फाइनली जो है वो आर्चिगोनियल टाइप की एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर ये आर्चिगोनिया बन गई। आर्चिगोनिया में क्या क्या चीज़ें हैं? नेक कैनाल सेल सिंगल है, उसके बाद हम देख रहे हैं वेंट्र कैनाल सेल है, और फिर ये एक्स सेल है, और ये भी जो है वो डिग्रेड कर जाएंगी और बाद में जो एंथ्रोजाइट पीछे बना हुआ था वो आएगा और यहाँ पर
एक्सेल को फर्टिलाइज करके दोबारा से 2N स्टेज प्लांट के लिए ले आएगा। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्री स्विमिंग एंथ्रोजोइट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, सभी में हमने पढ़ा है। और ये आएंगे नेक तक आएंगे। नेक में आने के बाद फिर तब तक ये जो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल है ये ख़त्म हो जाएंगी और पूरा रास्ता सामने मिल जाएगा और वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर फॉरन जर्मिनेट कर गया जायगोट है, अगर रेस्टिंग में जाएगा तो वो स्पोर है। तो इन सम स्पेशीज जैसे ड्रमंडोई में पार्थेनोजेनेसिस हैज़ बीन ऑब्जर्व, उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और जो फीमेल गेमेटोफाइट है या फीमेल स्पोर है मेगा स्पोर, वो अपने आप में खुद से ही पार्थेनोजेनेटिकली आगे जो कंडीशन है स्पोरोफिटिक वो बना देता है। वी स्पोर इज द इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जब तक आराम कर रहा है इनिशियल स्टेज में है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द स्पोर इज अ वर्टिकल प्लेन और इसमें दो अनइक्वल सेल्स बन जाती हैं। बिगर सेल जो है वो एपीबेसल सेल कहलाती है, स्मॉल सेल हाइपोबेसल कहलाती है। उसके बाद ये इसमें 4 सेल की एक स्टेज आती है जैसे क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। द एपीबेसल हाफ गिव राइज टू शूट एंड लीफ। जो एपीबेसल में जो 2 सेल्स हैं उनमें शूट बनेगा और एक से लीफ बनेगा, और हाइपोबेसल की 2 सेल हैं उनमें रूट बनेगा और फुट बनेगा। द सेल ऑफ द एपीबेसल हाफ नियर द नेक गिव राइज टू कॉटलीडेंस। जो एपीबेसल सेल की हाफ जो सेल्स हैं हाफ पोर्शन की उसमें जो कॉटलीडेंस बनेंगे और स्टेम बनेगा। इसी तरह से हाइपोबेसल सेल में क्या होगा, रूट बनेगा और साथ में फुट बनेगा। साइमल्टेनियसली द टिश्यू सराउंडिंग द आर्चिगोनियम डिवाइड टू फॉर्म 2 to 3 सेल थिक 2 to 3 सेल थिक कलिप्ट्रा, और एक कलिप्ट्रा भी बन जाएगा जो कवरिंग है एम्ब्रियो की, और यंग स्टेज में जब तक वो रहेगा उसको वो कवर करके रखेगी ताकि एम्ब्रियो सूखने ना पाए इससे पहले कि वो एडल्ट प्लांट में तब्दील हो जाए। ये फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्चिगोनियम जो था वो बदल गया और जो जहाँ पर एक सेल थी वहाँ पे जाइगोट आ गया। उसके बाद इसने डिवीजन किया, एपीबेसल सेल बनी, हाइपोबेसल सेल बनी। उसके बाद ये 4 सेल आ गई। 4 सेल में एक रूट सेल बना रहा है, एक फुट सेल बना रहा है, एक जो है वो कॉटिलिडन सेल बनाएगा, एक स्टेम सेल बनाएगा। इस तरह से शुरुआती प्लांट का डेवलपमेंट तय हो जाता है सेलुलर लेवल पे। फिर ये इसमें और सेल्स बनेंगी, इसमें ये आप देख रहे हैं ये रूट बनाएगा, ये फुट बनाएगा और ये स्टेम बनाएगा, कॉटिलिडन्स बनाएगा। आगे और तरक्की होगी तो इसमें लीफ की पोर्शन अलग आ जाएगी, शीट की अलग आ जाएगी, नेक की अलग आ जाएगी, रूट की अलग आ जाएगी। इसी तरह से जो एक्साइन है वो रप्चर कर गई है और एंटाइन है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ चलेगा और फिर धीरे धीरे हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ मार्सिलिया इसकी बात कर लें। मैच्योर प्लांट ऑफ मार्सिलिया इज डिप्लॉइड, मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर। एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है ये जो भी आपने पढ़ा है। आफ्टर रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होती है, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर बन जाते हैं जो कि इनिशियल स्टेज होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। माइक्रोस्पोर गिव राइज मेक गैमेटोफाइट और एग बनाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। 4 क्वाड्रेट के बाद में तय हो जाता है कौन क्या बनाएगा और फाइनली हमारे पास एक स्पोरोफिटिक फेज आ जाती है जो कि डोमिनेट कर जाती है गैमेटोफिटिक फेज को। तो ये ओवरऑल हो गई मार्सिलिया की लाइफ साइकिल। अब क्योंकि ये जो जीनस है ये बीएससी में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है तो एक बार आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। उसके बीएससी में आपने पढ़ा था, एक बार उसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें हैं वो एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। और यही आना है, इसकी मॉर्फोलॉजिकल जो बेसिस हैं वही आएंगे, डेवलपमेंट आना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा काम इसमें हमें करना नहीं है और मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। पढ़ी हुई चीज़ है तो रिवीजन के पर्पज़ से ही इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो फाइनली जब सब रिवीजन आप कर लेंगे तो इस तरह की लाइफ साइकिल बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे और यही आपका उद्देश्य है कि आप एक लाइफ साइकिल बनाना सीख जाएं तो उसके बाद लिखने का काम तो आप कभी भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब आपके जो कुछ सवाल हों वो आप पूछ सकते हैं।